हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों आज आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, हमारा जो सेकेंड चैप्टर है एमएसटी सीईटी का, मतलब बेसिकली हमारे 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। इवन थर्ड चैप्टर ट्रिगो स्टार्ट हो चुका है, बट सीईटी की आंसर की नहीं रेडी थी, इसलिए मुझे ये वीडियो जो है थोड़ा डिले हुआ रिकॉर्ड करने में। तो बेसिकली बच्चों आपको जो है यहाँ इस आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो है एमएसटी सीईटी के कंसेप्ट्स और पीवाईक्यूज ये कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, इट विल टेक अ टाइम, क्योंकि पहले मैं आपको सारे कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, आपको मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट कर लेना है बोर्ड्स का। बिकॉज मैं यहाँ सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं वही चीजें कवर करूंगा जो बोर्ड्स में हमने नहीं कवर किए। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिन पे सीईटी के सवाल जो भी ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं। इवन आपका रिडक्शन मेथड जो कि हमने कवर कर रखा हुआ है बोर्ड्स में, तो वो आप वहीं देख लेंगे। उनके सवाल हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई उनसे कौन से सवाल हो पा रहे हैं और प्रॉपर्टीज से कितना जल्दी हम आंसर निकाल पाते हैं। क्योंकि चैप्टर आसान है, इस चैप्टर के सवाल को टैकल करना बहुत इजी है मैट्रिसेस के। आप 100% इसके सवाल सीईटी में करके आएंगे, 200% अगर आपने पूरा पढ़ रखा हुआ है तो। लेकिन ये कि उसको जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए ना, उसमें प्रॉपर्टीज का हेल्प लगता है। तो वो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, देन ट्रिक्स है, जैसे 2x2 3x3 का इनवर्स निकालने का ट्रिक, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट यानी कि वो इनवर्स का ही पार्ट है, तो उसी के ट्रिक से एडजॉइंट भी निकल जाता है। फिर अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसके कितने ट्रिक्स है, मतलब कितने तरीकों से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाएगा कि वो नॉर्मल डिटर्मिनेंट से होता ही नहीं है, तो वहां पे आपको ट्रिक्स आना चाहिए, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर हमारा एमएसटी सीईटी मैट्रिसेस। एक से दो सवाल आ जाते हैं मैट्रिसेस के सीईटी में। 4 मार्क के, हमारे 2 से 4 मार्क के लिए आता है। आसान सा सवाल होता है, बहुत इजीली आप 100% इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले एक बार रिकॉल करते हैं पूरा का पूरा मैट्रिसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले लॉजिक में एक पेपर पे सारा कुछ दिखाया था कि भाई एक पेज पे कैसे कंटेंट बना के रखना है, तो आपको बना लेना है उसी तरीके से। मैं अभी आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा, पेपर पे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अब आगे से आपको वैसे ही रेडी करना है जैसे मैंने लास्ट लॉजिक के सीईटी के लेक्चर में आपको जो है दिखाई थी चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल मैं कराऊंगा, कुछ आपको डीपीपीज दे दूंगा ताकि आप सॉल्व करें घर पे बैठ के, और फिर डाउट आए तो भाई हमसे कनेक्ट हो जाए डाउट पूछने के लिए। बच्चों मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, कहानी मैट्रिसेस। तो बेसिकली मैट्रिसेस जो है बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, इसको रफ करते हैं और कहानी जो है एकदम सिंपल सी कर लेते हैं। बच्चों मैट्रिक्स की बात करें तो भैया पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसेस क्या है। तो देखो बच्चों, कुछ रो एंड कुछ कॉलम, इनके अरेंजमेंट्स को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एकदम बेसिक की जरूरत है नहीं, बिकॉज हम सीईटी के लेक्चर में हैं। तो मैं सीधे ना एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके जो मेन कंटेंट है, जो हमने वहां पे कवर नहीं किया है बच्चों, मैं वो कवर करा रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये एक मैट्रिक्स है, थोड़ा बड़ा सा है, आपको ताकि समझ में आए चीजें। और इसमें कुछ एलिमेंट है, बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं भाई, एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट कौन सा, ये जो पहला एलिमेंट होता है इसका नाम A11 होता है, बिकॉज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय AIJ। बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई हम, AIJ से। ये होता है AIJ, ये हमारा एलिमेंट होता है, स्मॉल AIJ। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो सबसे पहला है ये 1 1 होता है, Y11, क्योंकि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। मैट्रिक्स है ही क्या, मैट्रिक्स एग्जैक्टली देयर आर सम रो एंड सम कॉलम्स, उनका अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स है। भैया ये पहला रो एंड पहले कॉलम पे बैठा है। ये बाजू वाला होता है 1 2, Y12 बिकॉज ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है। अगला होता है बच्चों A13, A14, और ऐसी कहानी चलती होती है, और ये लास्ट में A1N तक पहुंच जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट रो में आ जाऊं तो इट इज A21 बिकॉज नाउ इट्स अ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे हो जाएगा हमारा A22, नेक्स्ट इज A23, अगला इज A24, और कहानी बढ़ते हुए बच्चों A2N तक चली जाएगी। A2N इसलिए क्योंकि मैं जो है मैं जो हूं कि भाई यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि हम M रो एंड N कॉलम तक सोचे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे इतने बड़े, लेकिन बाई चांस अगर बन गया सीईटी के सवाल थोड़े से अच्छे तो वहां तक हमारा कवर हो जाए। देन अगला इज बच्चों A31, इट इज A32, A33 से A34 एंड सो ऑन अप टू A3। और ऐसे ही हम अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो विल गेट समवेयर AM1 यानी कि mth रो फर्स्ट कॉलम, देन इट इज AM2, नेक्स्ट इज बच्चों AM3, AM4 से लेके कहानी चलती जाएगी अप टू AMN। अगर हम अच्छे से देखें तो इसका ऑर्डर हो गया बच्चों M क्रॉस N, ये इसका ऑर्डर हो गया, जिसमें M नंबर ऑफ रो है एंड N नंबर ऑफ कॉलम है। ये जो पहला वाला होता है बच्चों, ये रो को प्रेजेंट करता है,
एंड जो सेकेंड वाला होता है ये कॉलम को प्रेजेंट करता है। इतनी बातें हमको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब इसकी खास खास बातें हम अगर डोनेट मतलब पकड़ ले तो बच्चों ये जो पहला पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डायगोनल, ऐसे जहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर आई और जे दोनों एक बराबर है। अच्छे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आई और जे सेम है, 1 1, दिस इज 2 2, नेक्स्ट इज 3 3, एंड ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती रहेगी। तो एक चीज याद रखना है कि भाई आई और जे सेम हो जाए तो वो एक ही चीज को प्रेजेंट करता है, दैट इज पीडी, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। याद रखेंगे बच्चों, इट्स पीडी इज प्रिंसिपल डायगोनल, बिकॉज दो डायगोनल होते हैं। देखो एक ये हो गया और एक देखा जाए बाय ज्योमेट्री तो ये भी हो गया, तो इसको हम ज्योमेट्रिकल डायगोनल बोलेंगे। जस्ट रिमेंबर ये जो साइड होगा विल से इट एज ज्योमेट्रिकल डायगोनल, जीडी, ठीक है। बट मेन मुद्दा पीडी होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल की बात खास क्या है कि भाई आई और जे बराबर होते हैं। अच्छा, अगर मैं बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सेक्शन को देखूं, इस वाले सेक्शन को, तो ये ऑब्जर्व कि सर यहाँ पे जो आई है ना वो छोटा है जे से। आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक एलिमेंट में आई, देखो इसमें 1 2 है पहला वाला, यानी कि आई छोटा है, आई छोटा है, सब में सब में सब में। एंड जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का ये जो पार्ट है, नीचे का जो सेक्शन है, इसमें बच्चों ये क्या हो गया भाई, ये पूरे में आई जो है हमारा वो ग्रेटर देन जे होता है। तो भाई ये दो बातें हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बच्चों आई इज लेस देन जे और यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन जे, और इस वाले सेक्शन में आई और जे बराबर होता है। तो थोड़ी सी चीजों को जो है याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ऐसे पढ़ना जरूरी है। आप बोर्ड्स में अगर देखेंगे तो वो तो नॉर्मल हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों हमको इस तरीके से भी देखना जरूरी है, सो दैट हम हमारे जो कंसेप्ट हैं सवालों के वो क्लियर रहेंगे, तो हमारे से हमसे सवाल जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट, क्लियर हुआ होगा पक्का सबको, एकदम बेसिक बेसिक बात है। आई लेस है, आई ग्रेटर है, यहाँ पे आई इक्वल है, ये इसका ऑर्डर होता है। एलिमेंट यानी कि छोटा ए आई जे, ऑल रिमेंबर, एलिमेंट यानी कि छोटा ए आई जे, क्योंकि कल को हम कोफैक्टर पढ़ेंगे वहां पे हमको बड़ा ए आई जे लगेगा, सो जस्ट रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों टाइप्स। टाइप्स आपको क्लियर होने चाहिए, सारे नहीं, अब सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेन मेन जो मैं बताऊंगा। एक पहला आपको डायगोनल पता होना चाहिए बच्चों, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। उससे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर स्क्वायर वेयर एन 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 एम दोनों इक्वल होते हैं। जस्ट रिमेंबर कि जहां पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, दैट इज स्क्वायर। और हमारी जो स्टडी है वो पूरी की पूरी स्क्वायर की है। सो जस्ट रिमेंबर कि हम जो पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे पढ़ रहे हैं। सीईटी में शायद ही कोई सवाल कभी आ जाए जो स्क्वायर ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सवाल आएंगे सारे, ठीक है। अच्छा, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, डायगोनल की खासियत पहले समझ लें। डायगोनल की खासियत ये कि जो ए आई जे होते हैं ना वो जीरो होंगे व्हेन आई और जे सेम नहीं है। अब सर ये क्या है, मैं देखिए मैं इसीलिए आपको आई लेस देन जे, आई ग्रेटर देन जे के टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। व्हेन ए आई जे इज जीरो, ए आई जे सारे जीरो होने चाहिए, व्हेन आई इज नॉट जे। इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों अगर एक 3x3 मैट्रिक्स की बात की जाए तो हम तो 3x3 और 2x2 की ही पढ़ना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे 3x3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं a11, a12, a13, then we having a21, a22, a23, and lastly we having बच्चों a31, a32 and a33। अब इसमें हम देखें तो यहाँ पे तो सर i और j सेम है, लेकिन बाकी के केस में यहाँ पे लेस है, यहाँ पे ग्रेटर है, बट इन बोथ दी केसेस i और j सेम नहीं है, सॉरी i और j जो है वो सेम नहीं होते। सी द डिफरेंस, 3 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 3, सब अलग अलग होते हैं। यहाँ पे क्या है, सारे सेम है। सो जब जब दुनिया में ए आई जे जीरो हो जाए, यानी कि ये सारे एलिमेंट जीरो हो जाए अपार्ट फ्रॉम पीडी, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। पीडी छोड़ दे, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। अब सर पीडी में जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीडी में कुछ भी हो, मेरे को क्या करना है, मेरा कंसेप्ट क्या बोलता है, ए आई जे शुड बी जीरो व्हेन आई इज नॉट जे, यानी कि सर ये सारे टर्म जीरो होने चाहिए। यानी एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं बच्चों तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देन ये तीनों ये जीरो होने चाहिए। आपका प्रिंसिपल डायगोनल चाहे जो भी हो, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 लिखा हो या 2 3 1 लिखा हो या -1 2 माइनस कुछ भी लिखा हो, इवन जीरो भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होता है आपका डायगोनल। अच्छा, इसी डायगोनल का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो भाई स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब मतलब देखिए अब ये डायगोनल का पार्ट होता है, तो सर ये डायगोनल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा जेनेटिकली, 100% करेगा। अब अगर मैं बोलूं बच्चों ये डायगोनल का पार्ट है तो ये
ये तीनों टर्म जीरो होने चाहिए। उसके साथ साथ एक खासियत और होनी चाहिए, जो ए आई आई है ना, यानी कि जहां पे आई और जे सेम है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल वहां पे सेम एलिमेंट होने चाहिए, सब सेम होने चाहिए। का मतलब अगर बच्चों यहाँ वन है तो यहाँ वन, यहाँ भी वन। अच्छा, खास बात है कि वो वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो वन हो जाएगा मैं उसको एक नया नाम दे दूंगा, आइडेंटिटी, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ रखा हुआ है बेसिक्स में सब कुछ। आइडेंटिटी में I2 एंड I3 ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, जो हमको आनी चाहिए, ठीक है। सो आइडेंटिटी में I2 यानी कि 1001, ये हमको रिमेंबर होना चाहिए, एंड I3 हमको याद होना चाहिए, दैट इज 10001001। ये दो बातें हमको याद रखनी है एकदम अच्छे से। अच्छा, मैं स्केलर पे था, स्केलर का मतलब बच्चों ये सारे वन छोड़ के कुछ और हो जाए, जैसे 2 2 2, -2 -2 -2, -4 -4, कुछ भी हो जाए, पर तीनों सेम होने चाहिए तो स्केलर बोलेंगे। और अगर 1 1 हो गया तो उसको स्पेशल नाम है आइडेंटिटी, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको डिस्कस करना है बच्चों, एक सेकेंड थोड़ा होल्ड कर। हाँ जी बच्चों, सो नेक्स्ट इज अपर ट्राइंगल एंड लोअर ट्राइंगल। फटाफट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात कर ले बच्चों। अगर मैं ट्राइंगुलर की बात बताऊं कि भाई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो बच्चों दो मैट्रिक्स हैं, एक है अपर एक है लोअर, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगल। देखिए, बड़ा सिंपल भाषा में बताऊं, अपर एंड लोअर का मतलब क्या होता है, तो आप अगर डायग्राम मींस मैट्रिक्स में देखेंगे, सो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर तीनों एलिमेंट जीरो हो जाए, यानी कि व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, तो ए आई जे जीरो हो जाने चाहिए। देखिए, बड़ा सिंपल भाषा में समझिएगा, आई इज ग्रेटर देन जे का मतलब क्या है बच्चों, आई ग्रेटर देन जे कहाँ पे होता है, ये देखिए यहाँ पे होता है आई ग्रेटर देन जे, यहाँ पे आई बड़ा है जैसे, तो अगर ये सारे जीरो बन जाए तो ऑटोमेटिकली एक ट्रायंगल फॉर्म होगा ऊपर की तरफ। ये देखिए 3x3 में आपको बराबर विजिबल होगा, ये आपको ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, एंड इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगल। एंड अगर मैं लोअर की बात करूं बच्चों, तो लोअर ट्रायंगल के केस में योर ए आई जे शुड बी जीरो व्हेन आई इज लेस देन जे। थोड़ा ध्यान देंगे, अब ये मैं खाली मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं, आपको टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में भी आना चाहिए चीजें, ठीक है। सो ए आई जे शुड बी जीरो व्हेन आई इज लेस देन जे, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो ये जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, उसके तीनों ऊपर के एलिमेंट जीरो हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई ये क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगल। ये लोअर ट्रायंगल बनता हुआ आपको विजिबल होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी रिकैप कर रहे हैं, पढ़ाया हुआ है मैंने ऑलरेडी सारा कुछ, तो कृपया करके आप वहां देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, चार और टाइप है, लेकिन वो हम जब आएगा ना डिटर्मिनेंट, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर देख लेंगे, ट्रांसपोज आएगा तो आगे देख लेंगे। फिलहाल बच्चों, फिलहाल मेरे को जो आपको सिखाना है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे काम के। माइनर्स एंड कोफैक्टर, देखिए फ्यूचर में हमको एडजॉइंट पढ़ना है। अगर आपने पहले के वीडियो सारे देख रखे हुए तो आपको पता है एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, माइनर्स क्या होते हैं, वो देखना है। लेकिन उसके लिए आपको पहले कोफैक्टर एंड माइनर क्लियर होना चाहिए, तो पहले हम कोफैक्टर एंड माइनर देखेंगे, ठीक है। सो बच्चों, कोफैक्टर जो होता है इसको सीधे समझे, माइनर तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। कोफैक्टर होता है कैपिटल ए आई जे। देखिए, एलिमेंट जो होता है हमारा वो होता है स्मॉल ए आई जे, उसके कंपैरिजन में कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए आई जे, जिसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो होता है -1/i+j mij। ये है हमारा फॉर्मूला टू फाइंडिंग कोफैक्टर। अच्छा, कोफैक्टर को सीबीएसई CIJ लिखता है, डरना नहीं, कहीं अगर CIJ दिख जाए आपको तो दिक्कत की बात नहीं है, AIJ CIJ एक ही चीज है। और उसका फॉर्मूला होता है -1/i+j mij, वेयर mij इज व्हाट, mij इज माइनर, ये हमारा माइनर होता है, ठीक है, इसी को माइनर बोलते हैं। अब सर कैसे फाइंड करते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक मैट्रिक्स रखा है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3, ये एलिमेंट्स है, ठीक है, B3 C3। या अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो आप जो है प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ ही देखें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला जो एलिमेंट है इसको A11 बोले, A12 बोले, A13, A21, A23, A22, A23, then we having A31, A32, A33। अब ये 3x3, आई एम नॉट गोइंग फॉर 2x2, वो बहुत इजी हो गया, आप बोर्ड्स के लेक्चर्स में देख लें। अगर मैं 3x3 में बोलूँ बच्चों मेरे को कोफैक्टर निकालना है, तो आप बोलेंगे सर बड़ा A11 हो जाएगा, यानी कि पहला कोफैक्टर। देखिए 9 एलिमेंट है, 9 कोफैक्टर्स मिलेंगे। कैपिटल A11 क्या हो जाएगा, -1/1 M11। नो, वट इज -1 का पावर 1+1, देखिए 1+1 2 हो जाएगा। M11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मार दो, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मारा, एंड जो भी बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट ले लो। अब डिटर्मिनेंट लेने आपको आता है, कैसे लें डिटर्मिनेंट बच्चों, सो ये हो जाएगा दिस इनटू दिस, यानी कि A22 A33 -A23 A32, ये हो गया हमारा
पहला कोफैक्टर। अगर इफ आई टेल यू टू फाइंड A12, सो हो जाएगा बच्चों -1/1 + 2 M12, सो विच इज नथिंग बट -1 का क्यूब M12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मार दो, तो फर्स्ट रो इसको हटा देते हैं एंड इसकी जगह सेकंड कॉलम को मार देते हैं, ये सेकंड कॉलम मर गया। तो बच्चों ओपन होने के बाद इट वुड बी A21 A23 माइनस A23 A31, सॉरी हियर इट इज A33, और -1 का क्यूब नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा A21 A33 माइनस A23 A31, ये हो गया हमारा A12। ऐसे वी कैन फाइंड A13 एंड फर्दर आगे भी बढ़ सकते हैं, A13 निकाल लें। तो भैया A13 क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जरा हमारा A13 क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर हम अच्छे से देखें तो मेरा A13 हो जाएगा बच्चों, इट इज A13 इज इक्वल टू -1/1 + 3 M13, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उड़ा दो तो इट इज -1 की पावर 4। जिस दिन आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उड़ाएंगे बच्चों, सी मैं इसको हटा के थर्ड कॉलम को उड़ा दे रहा हूँ, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उड़ गया तो यू गेट A21 A23 A21 A32 माइनस A22 A31, और -1 की पावर पॉजिटिव होती है, पावर 4, सो इट टर्न्स आउट टू बी A21 A32 माइनस A22 A31, ये हो जाएगा हमारा बच्चों कोफैक्टर। ऐसे ही आप बाकी के निकाल सकते हैं, मैंने 3 निकाल दिए, बाकी के आप निकाल सकते हैं 21 22 23 31 32 33, ये 6 आप निकाल सकते हैं। ये 3 मैंने इसलिए निकाले क्योंकि मुझे आपको कुछ सिखाना है, इसका यूज करके मैं आपको डिटर्मिनेंट ओपन करना सिखाऊंगा फ्यूचर में, इसलिए ये 3 मैंने कर दिए, ठीक है। याद रखेंगे, इसको अच्छे से याद कर लेंगे सारे बच्चों कि भाई कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और ये 3 खास कौन से। मेरे को पता है आपको कोफैक्टर निकालने आता है ऑलरेडी, अगर आपने बोर्ड पढ़ रखा है तो आपको कोफैक्टर 200% निकालने आता है, माइनर्स एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गई बच्चों मतलब खास टाइप्स जो आपके काम आएगी। अब इसके बाद ना आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्लियर होना चाहिए। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या, ये सब लिखा होना चाहिए आपके पेपर पे, मीन्स जो फाइल मैंने बोली है आपको बनाने सीईटी के लिए, उसमें सारा कुछ लिखा होना चाहिए डिटेल में। सो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भैया, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में 4 बातें, पहला 3 बातें, एक तो बाय डिफॉल्ट है, पहला एडिशन आना चाहिए आपको, सेकेंड बच्चों सब्ट्रैक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में 2 टाइप के मल्टीप्लीकेशन है, मैट्रिक्स एंड स्केलर, तो वही 4th टाइप था पर उसकी जरूरत नहीं है। तो स्केलर एंड मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई करना, एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है प्रॉपर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। देखिए मैंने पढ़ा रखा हुआ है सारा कुछ बेसिक्स में, तो कृपया करके आप बोर्ड्स के लेक्चर में सारा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। बस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में एक चीज आपको ऐड करनी है, एक प्रॉपर्टी जो कि आपके बहुत काम आती है सवालों में, बहुत ज्यादा काम आती है। अब ये बहुत ज्यादा काम क्या आती है ना, सुनना। मान लीजिए मैंने कभी बोला बच्चों a + b का स्क्वायर आपको ओपन करना, तो अगर आप मैट्रिक्स की बात ना करें, मैट्रिक्स को छोड़ो, तो इट इज a² + 2ab + b²। बट जब ये मैट्रिक्स की बात आती है तो a + b का स्क्वायर का मतलब होता है a + b × a + b। ऑलवेज रिमेंबर, a² क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर करना नहीं होता है, a को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मैट्रिक्स में स्क्वायर नहीं कर देना कभी, हमेशा a × a करना। वैसे ही केस में a + b का स्क्वायर का मतलब है a + b × a + b। जिस दिन मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा इट टर्न्स आउट टू बी a² + ab + ba + b²। अब इसमें 2 बातें होती हैं बच्चों, देखो अब मेरे को इतना बड़ा सा फॉर्मूला मिला, तो इसमें भी 2 बातें होती हैं। कौन सी 2 बातें, शब्दों का खेल है अब इसके आगे। एक शब्द है बच्चों कम्यूट, और एक है एंटी कम्यूट। अब ये कम्यूट एंड एंटी कम्यूट क्या होता है, कम्यूट का मतलब होता है बच्चों व्हेन ए बी इक्वल होता है बी ए के। देखो मैट्रिक्स के केस में ऐसा हमेशा नहीं होता कि ए बी और बी ए सेम आ जाए, लेकिन जिस दिन ए बी और बी ए सेम हो गया दैट मीन्स कि दोनों कम्यूट कर रहे हैं। और जिस दिन ए बी इक्वल हो जाए बच्चों माइनस बी ए के, इक्वल हो जाए माइनस बी ए के, उस दिन दोनों एंटी कम्यूट कर गए। अब देखो अगर मान लो कम्यूट कर रहे हैं तो मुझे पता है सर ए बी बी ए सेम हो जाएगा, सो मेरा फॉर्मूला इनडायरेक्टली क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा a² + 2ab + b²। ये तब जब ए बी बी ए सेम है। एंड इफ इट एंटी कम्यूट्स, अगर वो एंटी कम्यूट कर रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिंस दोनों सेम है, ए बी इज माइनस बी ए कैंसिल हो गया, वी ओनली लेफ्ट विद a² + b²। और इस पे सवाल बनते हैं बच्चों, याद रखना, इस पे और इस प्रॉपर्टी पे, इन पे सवाल आते हैं।
और मल्टीप्लीकेशन के सवाल होते हैं, आप उसको आधे आधे घंटे करो, उससे बेटर है खट से ही अप्लाई करो, एक लाइन में आंसर आएगा। सो इट विल मीन्स रिड्यूस योर टाइम। सपोज 1 मिनट का सवाल है तो हम उसको 30 सेकंड और कम सेकंड में मार सकते हैं, और सीईटी पूरा इसी का खेल है कि आप कितना क्विक सवाल को अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में एक खास पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो बारी आप स्टार्ट कर देते हैं भाई, डिटर्मिनेंट क्या होता है, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये जितना मैं बेसिक बता रहा हूँ इतना आपको आना चाहिए, बहुत मतलब याद होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए, अगर हमको सवाल बहुत क्विकली करने हैं तो। एंड यूल सी कि इन प्रॉपर्टीज के बाद अपन सवाल कितने धड़ाधड़ उड़ा रहे होंगे। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट। सो बच्चों डिटर्मिनेंट निकालना वही बचपना भाई, आपने आप छोटे छोटे थे तब से आप डिटर्मिनेंट निकालना सीख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट है a1 b1 a2 b2, और हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो बच्चों वो होता है a1 b2 माइनस b1 a2। बड़ा सिंपल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। जिस दिन मैं 3x3 पे आया, देखो सिंगल है, 2x2 बहुत आसान होता है तो वहाँ मेहनत नहीं है ज़्यादा, लेकिन जिस दिन अपन 3x3 की बात करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, सपोज ये हमारा मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है। तो पहली बात बच्चों जो आपको याद होनी चाहिए वो याद होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैन बी ओपन बाय, डिटर्मिनेंट कैन बी ओपन बाय, कैन बी ओपन बाय एनी रो और कॉलम। पहली बात कि भैया आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से उसको जो है ओपन कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। अब मैं नॉर्मली साइन पहले याद रखें, प्लस माइनस प्लस इसका साइन होता है, आगे बढ़ेंगे अल्टरनेटली तो माइनस प्लस माइनस देन प्लस माइनस माइनस, पर हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमको जस्ट कहाँ तक नीड है, पहले वाले की, बिकॉज मैं पहले रो से ओपन कर रहा हूँ। इन जनरल फर्स्ट रो से ही ओपन करते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको इससे भी इजी तरीका सिखाऊंगा ओपन करने का। सो भैया ओपन कैसे करते हैं, तो पहला a1 आ गया बच्चों। नाउ जो जिस भी एलिमेंट को ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा b2 c3 माइनस c2 b3। नेक्स्ट बच्चों माइनस b1 है, ये b1, ये दोनों कट होगा, सो इट इज a2 c3, इट इज a2 c3। थोड़ा ना बच्चों मैं गड़बड़ ये कर दी, नोटेशन जरा ना मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए नोटेशन, बिकॉज मेरे को आपको कुछ सिखाना भी है इस क्वेश्चन में, तो मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूँ बच्चों। a11 यूज़ कर रहा हूँ, a12 जो हमारा यूजुअल नोटेशन है एलिमेंट का, a13 a21 a22 a23, इट इज़ a31 a32 a33। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ये इसलिए ऐसे किया कि मेरे को कुछ आपको सिखाना भी है। सो प्लस माइनस प्लस साइन तो सेम है, इट इज़ a11 बच्चों, जिस दिन आपने ओपन किया इट इज़ a22 a33 माइनस a23 a32। नेक्स्ट इज माइनस a12, सो इट टर्न्स आउट टू बी बच्चों जिस दिन हम ओपन करेंगे a21 a33 माइनस a23 a31। सो भैया ये कट हो गया। नाउ प्लस a13 लास्ट वन लास्ट रो, ये दोनों कट होगा बच्चों, सो इट इज a21 a32 माइनस a22 a31। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट ओपन। अब इसमें खास बात ऑब्जर्व करना है, ये तो पहला तरीका हो गया डिटर्मिनेंट ओपन करने का, और आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ओपन होता है जैसे मैंने किया। सपोज आपका मन है सर मैं सेकंड कॉलम से करूंगा, यू कैन। सेकंड कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होगा सर माइनस a21 से, फर्स्ट रो ये कटेगा, ये ऐसे ऐसे, फिर ये आएगा, ये दोनों कटेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, लास्ट में ऐसे। ठीक है, आप कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट रो से किया तो ये ओपन होगा। अब एक खास बात, सेकेंड तरीका जिससे हम डिटर्मिनेंट ओपन कर सकते हैं, तो एक यूनिक मतलब ट्रेडिशनल तरीका है, ट्रेडिशनल वे है ओपन करने का, लेकिन जो अलग तरीका दूसरा तरीका है दैट इज वी कैन ऑल्सो ओपन डिटर्मिनेंट। ये फर्स्ट हो गया बच्चों, वी कैन ऑल्सो ओपन डिटर्मिनेंट, वी कैन ऑल्सो ओपन डिटर्मिनेंट बाय कोफैक्टर्स। आप देखो कोफैक्टर्स का यूज करके कर सकते हैं डिटर्मिनेंट। अब ये कोफैक्टर का एफ सिंगल आएगा शायद, हाँ ठीक है, कोफैक्टर्स। तो एफ जो है ना बच्चों, सॉरी हाँ, ओपन कैसे कैसे डिटर्मिनेंट को हम ओपन कर सकते हैं बाय कोफैक्टर। अब सुनना, इस पे भी सवाल फंसेगा, पक्का फंस सकता है इस पे सवाल सीईटी में। अब देखिए
अगर आप पीछे जाएंगे थोड़ा सा तो मैंने कोफैक्टर आपको सिखा रखे। आप अगर ऑब्जर्व करें तो बच्चों a11 क्या है, दिस इज योर -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये तो मर गया, इसको छोड़ो। ये देखो ये आपका a11 है, दिस इज योर a12 एंड दिस इज योर a13। और अगर मैं मेरे डिटर्मिनेंट में आ जाऊं, यहां देखना मैं जो डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, इफ आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, 22 33 23 32, ये देखो 22 33 23 32 बीच में माइनस, 100% वही है। सो मैं चाहता तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों छोटा a11 इंटू बड़ा a11। अच्छे से देखना, छोटा a11 इंटू बड़ा a11। आगे देखेंगे तो भैया सेकंड क्या है, 21 33 23 31 बीच में माइनस, बाहर भी माइनस, बाहर के माइनस को मत सोचो, 21 33 23 31 सेम है बच्चों यहाँ पे। सिंस बाहर माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कहाँ क्या मिल जाएगा मुझे प्लस a12 छोटा a12 प्लस बड़ा। सिमिलरली लास्ट में मिलेगा a13 कैपिटल a13। और ये मिल गया मुझे एक और तरीका टू ओपन डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। सपोज ये ए है तो उसका डिटर्मिनेंट ये हो गया, जिसमें अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया कि कोफैक्टर ये है एंड फर्स्ट एलिमेंट ये है और बोला डिटर्मिनेंट निकालने, तो इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, वहां पे आपको ये आना चाहिए। नहीं आएगा तो भी आप फंस जाएंगे, फिर आप परेशान होंगे कि भाई कैसे आंसर लाया जाए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैन बी ओपन बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑल्सो। ये तो ट्रेडिशनल तरीका आना ही चाहिए, एडिशनली हमको ये आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया डिटर्मिनेंट। अच्छा एक ट्रिक भी है मेरे पास डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए, ठीक है। सो चलिए एक ट्रिक देख लेते हैं ना, ट्रिक यू कैन से इसको स्टार मेथड बोल सकते हैं आप, कि भैया हम स्टार मेथड से ओपन कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली ट्रेडिशनल वे से ना करके, ऐसे नहीं करके, यू कैन ओपन बाय स्टार मेथड, जल्दी हो जाए शायद। अगर आपको एक बार हैबिट बन गई स्टार मेथड की तो बच्चों जल्दी हो जाएगा ओपन, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए स्टार मेथड क्या बोलते हैं भाई, देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप a1 b1 ले ले रहे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, ये हमारा बच्चों सपोज मैट्रिक्स है, मुझे डिटर्मिनेंट ओपन करना है। अब आप ऐसा करिए ना, इसको दो बार लिख लीजिए, खाली कितनी बार लिख लीजिए, दो बार। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 माइनस, बीच में माइनस यूज करना है बिकॉज बाद में इसको मुझे आपको इसको समझाना है। यू जस्ट हैव टू डू pd माइनस gd, प्रिंसिपल डायगोनल से ओपन करके माइनस कर दो ज्योमेट्रिकल डायगोनल से, आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे करना है ना, पहले सुनेंगे। मैंने दो लिखा, बीच में माइनस, a1 b1 c1 सेम, a2 b2 c2 a3 b3 c3। पहले आपको प्रिंसिपल डायगोनल से ओपन करना है। अभी कैसे प्रिंसिपल डायगोनल से ओपन करना है, सिंपल, आप प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो। सो इट इज a1 b2 c3 प्लस, अच्छे से देखना बहुत अच्छे से, a1 b2 c3 प्लस। अब देखो स्टार बना दो, ये देखो ये स्टार बन रहा है एक, जैसे आपने से किया, और फिर ये आपको 100% फील आ रहा होगा सर ने स्टार बना दिया। देखो 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 देखो, फिर से सुनना। अब मैं ना कलर चेंज करके बना देता हूँ, नहीं समझे तो 2-3 बार देखना बच्चों। स्टार देखो, %100% फील आ रहा होगा स्टार का। तो देखिए जो पहला स्टार बना ना बच्चों, उससे क्या मिल रहा है, a2 b3 c1 a2 b3 c1 प्लस, अब जो सेकंड स्टार है, ये देखो सेकंड वाला स्टार, इसको और एक कलर दे देते हैं, मल्टी कलर हो जाएगा, बड़ा गंदा कलर आ गया। सो ये हो जाएगा बच्चों a3 b1, ये शायद दिख ना रहा हो बच्चों, थोड़ा कम विजिबल टाइप है, a3 b1 c2, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल से ओपन। अब सेम यहाँ पे देखिए, आपको लग रहा होगा लेंथ नहीं है, नहीं, एक बार हैबिट बना आप फट से आंसर मारेंगे। माइनस, यहाँ देखेंगे पहले तो पीडी ले लिया, जीडी ले लिया, सॉरी, अब ज्योमेट्रिकल डायगोनल, ये प्रिंसिपल था, अब ज्योमेट्रिकल की बारी। ये देखो ये ज्योमेट्रिकल, दैट इज c1 b2 a3 प्लस, स्टार बना दो भाई। देखो अब स्टार ऐसे बन रहा है, ये एक स्टार बना, सो इट इज a2 b1 c3 प्लस बच्चों अगला स्टार कहां बनेगा, देखो ये, यानी कि a1 b3 c2 a1 b3 c2, just add them and subtract and you'll get your data. So this is what star method, आप हैबिट प्रैक्टिस बना लेंगे तो 200% आप इससे करने लगेंगे and you'll save your time, 100% आपका टाइम बचेगा, 200% बचेगा।
खाली क्या करना है, पहले पीडी फिर जीडी, बीच में माइनस, पीडी में स्टार पहले इनका मल्टीप्लाई फिर स्टार के दोनों मल्टीप्लाई, सबका सब सेम प्रोसेस यहाँ एनुअल के टाइम से। तो ये एक तरीका है, यूनिक तरीका टू फाइंड डिटर्मिनेंट। आप नहीं फॉलो करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको ट्रेडिशनल भी सिखा रखा है और मैंने आपको कोफैक्टर से भी सिखा रखा है, ठीक है। चलिए, तो अब बारी आती है बच्चों प्रॉपर्टीज की। किसकी आती है? प्रॉपर्टीज, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दी क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बोलती है कि मान लीजिए आपके सामने एक ट्रांसपोज दिया है, ऐसे सब ट्रांसपोज पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी थोड़ा खाली ये समझो कि बच्चों अगर कोई ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑलवेज सिमिलर होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। फालतू बात है लेकिन याद रखना। सेकेंड पॉइंट, अगर मान लीजिए मैंने बोला बच्चों a इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालो या b इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट हमेशा सेम है। थर्ड बहुत खास पॉइंट बच्चों, अगर मान लीजिए a इंटू बी का डिटर्मिनेंट को सिंगल करना है तो आप 200% इसको बिंदास लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये भाई काम की बात आ गई जो आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इज नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बच्चों आपके मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर नंबर है, एक नंबर है, k इज अ नंबर, आपके मैट्रिक्स के साथ है और दोनों में डिटर्मिनेंट लग रखा है, और आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, ऑर्डर आपके मैट्रिक्स का बच्चों, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज n, n है, n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, इज n ऑर्डर का मैट्रिक्स है बच्चों। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमारा स्केलर डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो वो बन जाता है k की पावर में n माइनस, सॉरी k की पावर में n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इंटू क्या हो गया भाई इसको, एक सेकेंड बच्चों, इंटू, अरे गजब बेइज्जती है, हाँ, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इट इज k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम खोपड़ी में फिट हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? इट इज इफ वी हैविंग k इंटू a का होल डिटर्मिनेंट, बिकॉज कैसे कैसे ये पता चलता है ना बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप एक मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्स में कुछ भी कॉमन निकालना है तो आपको सारे एलिमेंट से निकालना होता है, लेकिन इन केस ऑफ जब डिटर्मिनेंट की बात आती है, जैसे 2 4 6 8 6 9 है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि आप एक कॉलम से बाहर निकाल लो, फिर इस कॉलम से भी कुछ बाहर निकाल लो, ये आप कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर रो से बाहर निकालो फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम से। तो मान लीजिए अगर 2 दोनों में था, सपोज इसमें भी ये 8 होता, तो आप 2 इसमें से निकालते और 2 इसमें से निकालते, पूरे से नहीं निकालते। डिटर्मिनेंट के केस में वी कैन जो हम कॉमन निकालते हैं वो किसी रो एंड किसी कॉलम से निकालते हैं, इसीलिए ऐसे होता है k पावर n, ठीक है। 100% k पावर n ही होता है भाई, याद रखना। तो ये रीजन है व्हाई इट इज k पावर n, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होगा, याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़े, हाँ जी भाई आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। सो ये खास है, इसमें से ये 2 खास है जो आपको याद होनी चाहिए, बाकी तो फालतू की है, ये 2 लेकिन आप याद रखेंगे, एकदम 100% बाय हार्ट रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये होगी बच्चों डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, और कुछ खास प्रॉपर्टीज, 2 और बातें जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर दोनों यही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है पहला, एंड सेकेंड बच्चों नॉन सिंगुलर क्या होता है। देखो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर की बात अगर की जाए ना, तो इनको 2 नामों से और जाना जाता है। देखिए आपको नाम से ना कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, कि भाई नाम कुछ और दे दे और आप कंफ्यूज हो जाए। तो 2 बातें और हो सकती है कि सिंगुलर को बोलते हैं बच्चों इन्वर्टिबल, क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल, सॉरी नॉन इन्वर्टिबल, दैट इज नॉन इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल, इट इज नॉन इन्वर्टिबल। ठीक ना, सिंगुलर में नॉन लगता है, नॉन इन्वर्टिबल, और नॉन सिंगुलर में बच्चों इट इज इन्वर्टिबल। यानी कि अच्छा ये शब्द का मतलब क्या होता है ना, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि इन्वर्स मिलेगा, नॉन इन्वर्टिबल का मतलब है इन्वर्स नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे नॉन को, इसको नॉन लग रखा है, यहाँ पे इसको नॉन, तो कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा ये मत कर देना
कि नॉन सिंगुलर ही नॉन इन्वर्टिबल है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो सिंगुलर का मतलब होता है बच्चों जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ना जीरो हो जाए, और इस पे सवाल पूछ सकता है, देखो कैसे पूछ सकता है। मान लो आपको 3 इक्वेशन दे दिए, बोल दिया इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर वो नॉन सिंगुलर, दैट इज सिंगुलर यानी कि नॉन इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको निकाल लेना कि सर डिटर्मिनेंट जीरो है, कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, के वे बोला ढूंढ दो या एक्स ढूंढ दो, तो बस डिटर्मिनेंट ओपन करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है बच्चों में डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, यानी कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, जीरो छोड़ के चाहे जाओ बट जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये दो काम की बातें, सवाल बनते हैं बच्चों इन पे, इसलिए आप 100% इनको याद रखेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा अब आगे बढ़े तो भाई नेक्स्ट हमको जो पॉइंट डिस्कस करना है बच्चों, वो डिस्कस करना है ट्रांसपोज, कि भैया ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज डिस्कस क्या होता है, तो बड़ा सिंपल भाषा में बताता हूँ बच्चों। देखो कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट होते हैं ए आई जे, और जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे उसका मतलब होता है फाइंड ए जे आई। देखो ए आई जे से हमको ए जे आई कर देना, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मैं बोल रहा हूँ बच्चों इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज का ऐसा डिनोटेशन ऐसे होता है ए पावर टी, तो ये हो जाएगा ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, डी ई एफ ये हो जाएगा, एन जी एच आई इधर। तो इसका मतलब हमने क्या किया, वी कन्वर्टेड रोज इनटू कॉलम्स, रो को कॉलम बना दिया, तो मिल गया ट्रांसपोज एकदम इजीली आपको। लेकिन ऐसे भी याद होना चाहिए भाई ए आई जे टर्न्स आउट टू बी ए जे आई, ठीक है। अच्छा इसमें भी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों प्रॉपर्टीज, बहुत खास है इनकी प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि मान लीजिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दिया, तो बच्चों तुरंत समझ जाना है वो ए के बराबर, मींस ए के ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू ए होता है। सेकंड खास प्रॉपर्टी है बच्चों की, कभी प्रोडक्ट में आ जाए ए बी और उसकी खोपड़ी पे कोई बैठ जाए, तो ऑलवेज समझना कि ये रिवर्स हो जाता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट है, काम आता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है जो कि थोड़ा सा मतलब नॉर्मल भी है, सपोज प्लस में दे रखा है या माइनस में दे रखा है, तो कुछ नहीं आप इसको डायरेक्ट ओपन करो, इट इज ए पावर टी प्लस बी पावर टी होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन बी पावर टी आगे आएगा जब ओपन होगा, ठीक है, याद रखना। अब ए पावर टी में बच्चों दो खास बातें, बहुत खास बातें, ये टाइप्स में ही पढ़ते हैं स्टार्ट में, लेकिन मैंने ट्रांसपोज में कवर करना है इसको, थोड़ा सा ज्यादा सही समझा। देखिए अगर मान लो दुनिया में कभी ना एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम आ जाए, तो बच्चों उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। और मान लीजिए ए और माइनस ए ट्रांसपोज सेम हो जाए, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ध्यान रखेंगे दो बातें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब व्हेन ए और ट्रांसपोज सेम है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब व्हेन ए और नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज सेम है, मींस ए और उसका नेगेटिव ट्रांसपोज का नेगेटिव सेम हो जाए। और सिमेट्रिक की खास, स्क्यू सिमेट्रिक की खास बात एक और होती है कि इसके डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल जीरो होते हैं, इसके जो भी प्रिंसिपल डायगोनल होंगे वो याद रखना है जीरो होंगे। और एक फॉर्मूला बनता है बच्चों यहाँ पे ना, खास फॉर्मूला जिसपे सवाल बनते हैं ना, देखिए यहीं पे कर देते हैं अपन कवर, मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ और यहीं पे बढ़ा देता हूँ। वो ये बनता है कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, तो आई कैन राइट दैट एज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। अच्छा ये सर ये तो सच है, देखो सिंपल सा लॉजिक, इसको ओपन करो, तो ए ट्रांसपोज कैंसिल, ए और ए टू से टू कैंसिल, ए इज इक्वल टू ए, सर राइट है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे नहीं यूज होगा, यूज कैसे होता है ना, देखिए इसकी खास बात होती है कि बच्चों ये सिमेट्रिक होता है, ये जो है ना ये भाई सिमेट्रिक है, और ये जो होता है ना बच्चों इसको स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, हम प्रूफ कर सकते हैं इसको कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, 100% होता है। तो सवाल ऐसा बनता है कि मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक देके आपको देगा मैट्रिक्स ढूंढो, तो आपको समझ जाना है कि दोनों को ऐड करके आधा कर दो मैट्रिक्स मिलेगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करो आधा करो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इस टाइप का सवाल बच्चों यहां से फंस सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गई बच्चों बातें ट्रांसपोज की, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक भाई क्या होता है सारा कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ जी भाई। सो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो ये ऑलरेडी आप ना भाई हर बच्चा बोर्ड के इसमें पढ़ता है, मैंने ऑलरेडी बोर्ड में सारा कुछ पढ़ा रखा है, आप एक बार उसका वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ जाएगा
कि एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। तो यहाँ मैं एडजॉइंट निकालना नहीं सिखाऊंगा, बस एक लाइन और कहानी खत्म। पढ़ना हमको इसकी प्रॉपर्टीज हो जिसमें भर भर के सवाल बनते हैं, ठीक है। सो बच्चों इंपॉर्टेंट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एडजॉइंट में हमको देखना है कि भैया एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करते किस तरीके से। तो वो बच्चों कुछ ऐसे दिखता है, आपकी सरकारी बुक उसको छोटा ए ऐसे एडजॉइंट लिखती है, डरना नहीं, कोई भी दोनों का एक ही बात है, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा एग्जैक्टली एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है बच्चों? तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट इज अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। जो बच्चों कोफैक्टर होता है ना उसी का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का अपने पास ट्रिक है, 2x2 में भी 3x3 में भी, वो इनवर्स में हम देखेंगे जिसमें दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि एडजॉइंट निकालते हैं कैसे। मेन मुद्दा ना बच्चों आप बस इसकी प्रॉपर्टी याद रखो। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है ना तो समझना खेलनी पड़ गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? तो भैया पहली प्रॉपर्टी सारी खास है, अच्छे से सुनना। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया बच्चों मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है मेरे पास एक मैट्रिक्स दे दिया, बोला एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालो। तो आप क्या करोगे? पहले एडजॉइंट लाओ फिर उसका डिटर्मिनेंट करो? नहीं, आप सीधे प्रॉपर्टी यूज करो कि भैया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है जो भी हमारे डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स है वो पावर n-1। तो इट इज n-1। फिलहाल मैं इसका ऑर्डर n मान रहा हूं, ऑर्डर इज n, सपोज अभी ऑर्डर इसका n है। अगर 3 होगा तो बच्चों वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3-1। 2 ऑर्डर का होगा तो 2-1 दैट इज 1। तो बस खाली क्या करना है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो n-1। अगर मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मांग ले, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, तो डरना नहीं, अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 का स्क्वायर कर दो, आ जाएगा आंसर। थर्ड खास प्रॉपर्टी है, खास है बहुत ज्यादा, हो गया भाई अजी भाई, एक सेकेंड ना बच्चों, तो गजब बेइज्जती हो गया, स्लाइड है गायब, अच्छा इधर आ गया, ठीक है। सो थर्ड खास प्रॉपर्टी है कि बच्चों a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऑलवेज इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए के, और ये दोनों इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। देखो सवाल में ना फंसा सकता है आपको, कैसे कि ये बोल देगा a इंटू एडजॉइंट निकाल लो, कुछ मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट अप्लाई दिस, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो आंसर क्या होना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, आई में डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करो, खत्म, वही आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और यहीं से फॉर्म होता है इनवर्स का फॉर्मूला। इसी का यूज करके हम कल को इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलती है कि मान लीजिए हमें एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी दे दे, कि भैया दो चीजों के प्रोडक्ट का एडजॉइंट, तो ऑलवेज रिमेंबर ये इक्वल होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। याद रखना, रिवर्स हो जाती है, जैसे ट्रांसपोज में रिवर्स हो गई थी, b पहले आ गया a बाद में चला गया, तो वो दोनों प्रॉपर्टी इक्वल होती है। ऐसे ही यहाँ पे a इंटू बी का इंटू है बच्चों, a इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। 1 2 3 4 काम की है, और एक है 5वीं, अगर इफ यू नीड, चलो बता ही देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये भी ध्यान रखना, वैसे काम नहीं आती। मान लीजिए कहीं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट मांग ले, तो डायरेक्ट बोल दो a के डिटर्मिनेंट का पावर, याद रखेंगे बच्चों, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इनका पावर में n, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट कहानी इसकी क्या बोलती है, एडजॉइंट वी हैव डन। सो लास्ट पॉइंट बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, अब ये आखिरी पॉइंट है हमारी जिंदगी का, मैट्रिसेस की जिंदगी का, सॉरी, दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए इनवर्स निकालना बहुत आसान है। इनवर्स निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट्स इट। एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे खट से इनवर्स मिल जाएगा, वंस इनवर्स मिला काम खत्म। नहीं, दिस इज टू लॉन्ग इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो ट्रिक है, हमारे पास ट्रिक है इनवर्स निकालने के, 2x2 के भी 3x3 के भी दोनों सिखा रखे हैं मैंने, मैं भी रिकैप भी कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों यहां भी प्रॉपर्टीज कि भैया इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को डील करें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको याद होनी चाहिए वो बच्चों ये कि a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, और यू कैन से a इनवर्स इंटू ए भी आइडेंटिटी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया, ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, फिर समझा दे रहा हूं, नहीं आता होगा ना, मान लीजिए देखो, जैसे जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला बच्चों एक मैट्रिक्स है A, यहाँ पे ट्रिक भी देख लेंगे, फटक से ध्यान देना।
ABCD में बोल रहा हूँ इनवर्स निकालो, तो वो होता है बच्चों 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। सिंपल भाषा में इन दोनों को रिवर्स कर दो, DA यहाँ पे -B, इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई, इसको रिवर्स। अब फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब सर ये क्या है, ये एडजॉइंट है, ये एडजॉइंट निकालने का ट्रिक हो गया। आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं, बस डिटर्मिनेंट मत रखो। इनवर्स निकालते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट कर दो। 3 क्रॉस 3 का भी निकाल देंगे ऐसी। 3 क्रॉस 3 का कैसे सिखाया था मैंने, अगर आपको याद हो, जैसे मान लीजिए ये मेरा मैट्रिक्स है ABCDEFGHI। बच्चों इसका अगर इनवर्स निकालना है बाय ट्रिक, तो क्या करो भैया, इसको लिख लो 5 क्रॉस 5 में। किसमें कन्वर्ट कर लो बच्चों, 5 क्रॉस 5। कैसे, ये ADG रिपीट कर दो, BEH यहाँ रिपीट, पहले 2 रो को रिपीट करो, ABCAB DEFDE, इन दोनों को मार दो, सिंपल। और कैसे क्या करना है, बस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट लिख लो भैया इनवर्स, इनटू यहाँ पे आपको कॉलम वाइज डिटर्मिनेंट निकालना है, रो वाइज लिखना है। देखो पहला वाला यहाँ पे, इन दोनों का डिटर्मिनेंट यहाँ, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट यहाँ, ऐसे ही यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे नेक्स्ट रो में, यहाँ पे जो निकालेंगे वो अगले में, फिर ये अगले में, एन कहानी ऐसे ही आगे बढ़ा देना। सो ये दोनों तरीके हो गए इनवर्स निकालने के। मान लीजिए मैंने आपको ए दिया और इनवर्स निकालने बोला, आप निकालेंगे। उल्टा दे दिया तो क्या करेंगे, अगर मैंने बोल दिया इनवर्स दिया है ए निकालो, तब गाड़ी फंस जाएगी, और वहां पे केवल एक ही रास्ता है, वो ये आना चाहिए भैया, और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। तो जिनको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, पक्का 100% ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो देख ले बोर्ड का। तो A इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी बहुत काम की है। अगर इनवर्स दिया है, ए मांगा है, यहाँ पे इनवर्स रखो, कन्वर्ट करो उसको आइडेंटिटी में, सामने आपको ए मिल जाएगा। तो बहुत खास प्रॉपर्टी भैया। प्रॉपर्टी नंबर 2, अच्छा मान लो अगर मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर दिया बच्चों, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 होता है। अच्छा डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई में बिंदास आप शिफ्ट कर सकते हो। तो भैया यहाँ से मेरे को एक और रिजल्ट मिल गया कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सवाल बनते हैं भाई इन पे कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, खट से आंसर मारेंगे आप, देखना। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये दो भाई बच्चों बहुत ज्यादा काम की, दोनों काम की, कोई इफ बट नहीं है कि काम नहीं है। 200% ये दोनों आपके कई बहुत सारे सवालों में काम आ जाएंगे। ये तो स्पेशली बहुत ही सारे सवालों में काम है। तो एकदम रट्टा चाहिए मेरे को कि भाई आपको एकदम बाहर होना चाहिए। जब मैं PYQs कराऊं नेक्स्ट वीडियो में, तब एकदम बाहर, ताकि मैं सवाल करूं इमीडिएट ट्रिक्स, ये सारे ट्रिक्स जितने ट्रिक हैं, 2 क्रॉस 2 का ट्रिक, 3 क्रॉस 3 सब याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो भैया दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर मान लीजिए दो चीजों का प्रोडक्ट का इनवर्स मांग दें, तो भैया सेम रिवर्स हो जाएंगे, याद रखना। तीनों खास हैं, तीनों प्रॉपर्टी खास है, तीनों भर भर के यूज होंगे। 1 2 3 याद चाहिए, दोनों ट्रिक बाय हार्ट। इसके पहले जो कुछ पढ़ा दिया बच्चों इस चैप्टर में, जितना यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, ये सब कुछ याद चाहिए जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इवन जितने आगे शीट सॉल्व करें, DPP सॉल्व करें, सब कुछ याद चाहिए। याद है 15 सेकंड में आप एक क्वेश्चन मार देंगे, मैक्सिमम 30 सेकंड लेंगे, पक्का एक मैट्रिसेस का सवाल आप निपटा देंगे, और एग्जाम में कम से कम 2 सवाल आएंगे। तो ये जितना मैंने अभी पढ़ा है आपको 2 पेज पे बना लेना है, ताकि भाई लास्ट में जब हम रिवाइज करें, बस 2 पेज देखा, CT के एग्जाम के दिन पूरी की पूरी मैट्रिसेस रिवाइज हो गई। ठीक है बच्चों, तो स्टॉप करते हैं यहाँ पे अपने वीडियो को, और मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम PYQs 21 और 22 के टैकल करेंगे। बाकी मैं आपको दूंगा होमवर्क, आप करें, डाउट आता है पूछें। आपको वीडियो समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, आपको कोई इशू हो रहा है समझने में, तो प्लीज कमेंट करके हमको शेयर करें वो चीज। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।